जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी 15 फरवरी दिन रविवार को। बात करें पूजा के मुहूर्त का, तो शाम के पूजा का मुहूर्त का जो समय है वो 6:30 से 9:30 बजे तक है। 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि की पूजा जो होती है वो रात्रि में ही की जाती है। संध्याकालीन ही पूजा का महत्व होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। यहाँ पर जो सामग्री आपको बताई जा रही है ये बहुत ही बेसिक सामग्री है। इनके बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। बाकी आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं और लेकिन आप इसे घटा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत सामग्री है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी। सर्वप्रथम अगर आप घर पर पूजा करें तो इस प्रकार का पाटा ले लीजिएगा और उस पर कपड़ा बिछाने के लिए कपड़ा ऑरेंज या फिर व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप शिव परिवार का फोटो रख रहे हैं, छवि का पूजा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का शिव परिवार का छवि ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, अगर आप देवालय जाकर के शिवालय जाकर के पूजा कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप घर पर शिवलिंग की पूजा करें तो इस प्रकार का शिवलिंग जो है आपको लगेगा। गणेश जी जो है वो छवि के अंदर ही है, इसलिए हम अलग से गणेश जी यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश ले लीजिएगा, मिट्टी का या धातु का जो भी कलश हो। उसके बाद 5 पल्लव आम के या फिर अशोका के, आप चाहे तो 7 या 11 या फिर जो भी संख्या हो ऑड में ले सकते हैं। उसके बाद सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, गंगा जल, मिश्रित जल ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर पूर्ण पात्र चावल ले लीजिएगा। साथ ही आप यहाँ पर अगर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो दीपक, अगर आप श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं तो नारियल ले लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं कलश की तो ठीक है, नहीं तो आप बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप पुष्प ले लीजिएगा। पुष्प जो है बहुत सारे पुष्प जो है, रंगीन पुष्प आप ले लीजिएगा। सफ़ेद पुष्प भी भगवान शंकर को चढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन चूंकि उनका विवाह है तो रंगीन पुष्प जो है अगर आप लेते हैं तो वो अति उत्तम होगा। साथ ही भगवान श्री गणेश के लिए दुर्वा जरूर से ले लीजिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है बेलपत्री। जी हाँ, बेलपत्री के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी होती है, तो बेलपत्री अवश्य से शामिल करिएगा। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के लिए यहाँ पर आप कलावा ले लीजिएगा, जिसे कि हम मौली भी कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जनेऊ भगवान श्री गणेश के लिए और भगवान शंकर के लिए जनेऊ अवश्य से ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप माचिस अवश्य से लीजिएगा। अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप मंदिर जाकर के पूजा करें तो माचिस जरूर से याद से ले लीजिएगा, उत्तम होता है। उसके बाद आरती के लिए कपूर, घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप आरती अवश्य ही करेंगे तो कपूर अवश्य से ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसलिए इस दिन हल्दी अवश्य से उन्हें लगाया जाता है। तिलक के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद कुमकुम, रोली, ये सारी चीज़ें ले लीजिएगा। इसके बाद आप चंदन जरूर से लीजिएगा क्योंकि भगवान शंकर को चंदन लगाते हैं। साथ ही अष्टगंध जो होता है वो भी लगाते हैं, तो अष्टगंध भी जरूर से शामिल करिएगा, उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको तिलक के रूप में भगवान शंकर को लगती हैं, माता पार्वती को सिंदूर लगता है। उसके बाद इत्र अवश्य से ले लीजिएगा। इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं, तो इत्र जरूर से शामिल करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के लिए शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य से ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आचमन करने का जो जल से भरा हुआ पात्र अवश्य से लीजिएगा, क्योंकि आचमन जो होता है ये पूजा का प्रथम पड़ाव होता है, तो आचमन अवश्य से करने के लिए जल से भरा हुआ पात्र ले लीजिएगा। उसके बाद दक्षिणा जरूर से शामिल करिएगा। पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो दक्षिणा का उद्देश्य होता है कि उस कमियों को समाप्त कर देता है, तो दक्षिणा और अवश्य से शामिल करिएगा। उसके बाद धूप ले लीजिएगा। धूप की खुशबू से वातावरण जो होते हैं वो बहुत ही सुगंधित हो जाते हैं। उसके बाद माता के लिए श्रृंगार का सामान अवश्य ही लीजिएगा, क्योंकि ये महाशिवरात्रि, इस दिन माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, तो श्रृंगार का सामान चढ़ाने से माता पार्वती जो होती हैं वे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो श्रृंगार का सामान जो भी हो, आप सुहाग का सामान माता पार्वती को जरूर से इस दिन चढ़ाइएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद होगा, जो मौसमी फल होंगे वो भोग प्रसाद ले लीजिएगा। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो भोग प्रसाद में आप जो भी होगा मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप मिष्ठान या फिर जो पकवान बना रहे हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। भोग के साथ भगवान को जल भी हम देंगे, तो उसके लिए आप एक छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा जिसमें कि आप भगवान को जल भी देंगे। इसके बाद यहाँ पर पंचामृत
पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं भगवान शंकर का, शिवलिंग का, तो यहाँ पे दूध ले लीजिएगा, साथ ही दही ले लीजिएगा, उसके बाद आप घी ले लीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पर शक्कर ले लीजिएगा, साथ ही शहद ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिएगा। आप चाहें तो पंचामृत को अलग अलग से भी पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर सभी को एक में मिला करके भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्य रूप से बेसिक सामग्रियां वे कौन कौन सी होंगी जिससे कि आप पूजा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक सामग्री है, इनके बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। बाकी आप चाहें तो सामग्री को बढ़ा सकते हैं, पुष्प के प्रकार को, भोग के प्रकार को, माता के श्रृंगार के प्रकार को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मुख्य सामग्री है, आप इन्हें जरूर से देखिए और अपनी पूजा में जरूर से शामिल करिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।